नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ल्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी घटना लेकर। वक्त जब ये वक्त गुजर जाता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें छोड़ जाता है यादों के तौर पर। पर जब हम वक्त हमारे साथ होता है, ये पल, ये क्षण, तो हम इस वक्त से क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या गुजारिश करते हैं, वो सब मैंने अपनी रचना में पिरोने की कोशिश करी है, समेटने की कोशिश करी है। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एक छोटी सी रचना। मैं गुजरते हुए वक्त से मैं गुजरते हुए वक्त से गुजारिश क्या करूं, ख्वाबों ख्वाहिशों की नुमाइश क्या करूं। ये बदलता हुआ मौसम मुझे ऐसे छेड़ता है, ये बदलता हुआ मौसम मुझे ऐसे छेड़ता है कि उसकी अब इसकी उसकी अब आजमाई क्या करूं। ये वक्त अपने साथ बहुत से मौसम, बहुत से रंग लेके आता है। ये जाता है कि एक एक चीज देखता है, तड़कता है हम लोगों को। यूं ही नहीं, यूं ही नहीं, इतनी कश्मकश है, मतलब उलझन। यूं ही नहीं, उलझनों की इतनी कश्मकश है। मैं जिंदगी में मैं जिंदगी से अब नई फरमाई क्या करूं। पुरानी समस्याएं, पुरानी उलझने अक्सर लोगों की जिंदगी में इतनी होती है कि वो नई सोचते ही नहीं है। तो मैं नई फरमाई क्या करे, क्या कहे। देख रहा हूँ हाले हालात, देख रहा हूँ हाले हालातों के नजारों को, अपने ही अक्कों से अब रंजित क्या करूं। खामोशी से मोहब्बत कुछ इस तरह हो गई, खामोशी से मोहब्बत कुछ इस तरह हो गई। इंसान अक्सर खामोश रहना पसंद करते हैं जब वो समस्याओं में होता है या अकेला, या किसी शांत, उसके जब मन में हलचल होती है तो वो एक शांत वातावरण चाहते हैं, एक ऐसी जगह कोई सिर्फ वो रहे और कोई नहीं। खामोशी से मोहब्बत कुछ इस तरह हो गई। हाँ, अब पहले जैसी यह काबिज क्या करूं। काबिज का मतलब होता है फिक्र। हाँ, अब पहले जैसी यह काबिज क्या करूं। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं खुद के शब्दों में, खुद के शब्दों में छोड़ देता हूँ। कहीं ना कहीं खुद के शब्दों में छोड़ देता हूँ। आखिर कब तक मैं भी सिफारिश क्या करूं। हम अक्सर कुछ ना कुछ बातें कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा उलझे ना, उलझाते रहते हैं, समझाते रहते हैं एक दूसरे को अपनी बातों से या उनकी ही बातों से उनको समझाने की कोशिश करते हैं उनके तौर तरीकों से। कब तक एक इंसान समझाएगा, कहेगा, सिफारिश करेगा अपनी ही चीजों के लिए। आखिर आखिर कब तक मैं भी सिफारिश क्या करूं। पता नहीं, पता नहीं सबका क्या लेगा, क्या सवाल होगा। पता नहीं सबका क्या लेगा, क्या ख्याल होगा।
देख रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं सब कुछ, पर गुजारिश क्या करूँ। अजी यूं ही नहीं, अजी यूं ही नहीं, किस्से कहानियां मशहूर होती हैं। वक्त के साथ कुछ बातें इतनी चर्चित हो जाती हैं, कुछ किस्से इतने मशहूर हो जाते हैं, तो कब कहने, तो उसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। वो अपने आप में ही चारों ओर फैल जाती हैं बातें, एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे, कब चर्चा का विषय बन जाती है वो बातें, वो किस्से कहानी पता ही नहीं चलता। सोच रहा हूँ कब से, अब ऐसी साजिश क्या करूँ। सोच रहा हूँ कब से, अब ऐसी साजिश क्या करूँ। वो ऐसा से बेफिक्री का जिक्र, वो ऐसा से बेफिक्री का जिक्र लबों पे ठहरा है। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, अब सबसे गुजारिश क्या करूँ। आखिर दे रहा हूँ, आज आज फिर दे रहा हूँ मैं उन तन्हाइयों का परिचय। आज फिर दे रहा हूँ उन तन्हाइयों का परिचय, इन खामोशियों से, इन खामोशियों से। अब ख्वाहिश क्या करूँ, इन खामोशियों से अब ख्वाहिश क्या करूँ। वक्त ऐसा आता है ना कि हम हमारी सारी ख्वाहिशें, ख्वाब छोड़ देते हैं कि नहीं अब बस, अब नहीं कुछ सोचना, जो है जैसा है ठीक है। इसके आगे हम, क्योंकि वो जो है जैसा है तक आने में आए हैं जो हम, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हर इंसान की कोई ना कोई कहानी उस वक्त, गुजरते वक्त के साथ लिखी रहती है। आज फिर दे रहा हूँ मैं उन तन्हाइयों का परिचय, इन खामोशियों से, इन खामोशियों के साथ अब ख्वाहिश क्या करूँ। इसी छोटी सी रचना के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ, और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होंगी, कुछ जज्बातों को लेकर अल्फाजों के साथ।